स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईटी लर्निंग एजुकेशन वीडियो में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्यों के बारे में। देखिए ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को हम देखिए ट्रिक से याद करेंगे जो कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी और कभी भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई देंगे एग्ज़ाम में तो आप आसानी से उनको कर पाएंगे। साथ ही साथ हम वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी करेंगे और जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। इसलिए आखिर में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं। जंतुओं और पक्षियों को बचाने तथा संरक्षण के लिए उनके शिकार पर प्रतिबंध के नियम बनाए गए हैं। इनके लिए निर्धारित स्थलों को वन्य जीव संरक्षण या राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें शिकार और चराई पूर्णतः मनाही होती है, जबकि अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान है दच्चीगम वन्यजीव अभयारण्य, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए दच्ची में आप लास्ट का गम लीजिएगा और सलीम अली में आप सलीम अली ही लीजिएगा और जम्मू कश्मीर में आप जम ले लीजिएगा। तो आप बस ये कहिएगा कि सलीम अली जम गया गम से, कौन जम गया गम से सलीम अली। तो आप जहाँ पे ये शब्द देखेंगे जमना, गम और सलीम अली, तो आप सलीम अली से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और गम से दच्चीगम वन्यजीव अभयारण्य और जम से जम्मू कश्मीर, ये याद रखिएगा। इस तरह से आपके जम्मू कश्मीर के ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जब भी पेपर में आएंगे तो आप इनका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। आइए तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। इनको हम कैसे याद रखें, देखिए पहले जान लेते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं राजस्थान के। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनको याद करने की ट्रिक होगी राजा केवल रणथंभौर में सारिस्का से मिला, यही इसकी ट्रिक होगी। राजा से राजस्थान, केवल से केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, सारिस्का से सारिस्का और रणथंभौर से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान होगा। बाकी सभी शब्द साइलेंट होंगे यानी कि वो बोले नहीं जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए ये गुजरात का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको बस याद आप ऐसे रखिएगा, कोई लड़का है कि वो वन में रात में जा रहा था और गिर गया। बस गुजरात का यही राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछे कि गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो आप गुजरात में रात याद रखिएगा और गिरना याद रखिएगा किसी लड़के का, आपको याद आ जाएगा जब आपसे पूछा जाएगा। हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए आप बस याद रखिएगा हरियाणा का ये राष्ट्रीय उद्यान रखने के लिए आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी सुल्तान, है ना, जिसमें वो बॉक्सिंग करते हुए आपको दिखाई दिए होंगे। तो ये जो सुल्तान थे ये हरियाणा के ही थे। तो जब आपको हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो आपको याद भी आ जाएगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का है। आइए तो अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप याद रखिएगा कि हिमा के आंचल में पिन लगी हुई है। किसके आंचल में पिन लगी हुई है? हिमा के आंचल में। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हुआ? हिमाचल प्रदेश का। आइए तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश के ये दो राष्ट्रीय उद्यान हैं।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की। इनमें पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हैं। देखिए, जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत में स्थित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसका जो पहला नाम था हैली नेशनल पार्क था। यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है और यहाँ वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी। ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कहाँ की गई थी या कहाँ पर चला गया था प्रोजेक्ट टाइगर, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। कौन से सन में? 1973 में। अब इन चारों उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों को हम कैसे याद रखें? देखिए, याद रखेगा जो पहला वाला है यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसका जो पहला नाम था हैली नेशनल पार्क था। ये भी याद रखेगा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, हमने क्या कहा कि इसको याद कैसे रखें इन चारों को, तो आप कहेंगे नंदा फूलों की घाटी में राजाजी के साथ जिम का लेकर उत्तरी से हो जाएगा उत्तराखंड, नंदा से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी से हो जाएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी से हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम से हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह से ये चारों राष्ट्रीय उद्यान, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे कि चारों ही उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए, इस वीडियो में हम इतने ही राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे और अगली वीडियो में हम और राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान लेके आएंगे। देखिए, एक ही वीडियो में सारे राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान बताना आसान नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इससे आपको भी बोरियत होगी। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और दूसरी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।